आपका एडी क्लासेस में। आज ही हमारा जो सीरीज का 96/100 का जो सीरीज चल रहा है, सर ने जो तैयार किया है, उसका ये दूसरा वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा था। आइए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं। जितना बोर्ड पे कराया जा रहा है, जितने वीडियोस में है, उसकी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट तो कर लेनी ही है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे जो तैयार किए गए हैं, जो भी मटेरियल आप लोगों को दी जा रही है, तैयार किए गए हैं, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया, जो 17 फरवरी एग्जाम डेट शेड्यूल आया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वीडियोस होंगे। एक वीडियोस में पूरा प्लान है कि शायद हो जाए पूरी चीजें, लेकिन अगर नहीं होता है तो दूसरे वीडियोस में क्वेश्चन आएंगे और पहले वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में आप लोग पढ़े हैं, पहले पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन क्वेश्चन रहते हैं, या फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन रहते हैं, या रूट्स निकालने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। तो कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में एकदम फिक्स है कि क्वाड से 2 से 3 क्वेश्चन रहना ही रहना है, और जिसमें एमसीक्यू भी होता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, और 2 से 3 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या है क्वाड्रेटिक। इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल समझ लें। पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बस इतना ही जानना है। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट प्रोडक्ट होंगे तो वहां पे क्या होगा? कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, हम लोगों ने सामान्यतः देखा है ax प्लस by प्लस c। ये देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल है। अब यहां देखिएगा, ये जो a जो है ये क्या है? कोफिशिएंट है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। और यहां जो b है ये क्या है? y का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आए हैं वेरिएबल, वो 2 वेरिएबल है। कितने हैं? 2 वेरिएबल है। एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। और ये c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। जो वेरिएबल के प्रोडक्ट में होंगे, मतलब जैसे कि a x के प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट। b y के प्रोडक्ट में तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और c कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये है। तो पॉलिनोमियल तो आप लोग को पता ही होगा। हम लोग क्वाड पढ़े रहे, तो पहले क्वाड का ये देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्वाड वही पॉलिनोमियल होते हैं जिसके मैक्सिमम पावर में डिग्री 2 होती है। जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? 2 होती है। और वेरिएबल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके वेरिएबल 1 होंगे। याद रखिएगा, क्या होंगे? वेरिएबल 1। जैसे यहां पे देखिएगा, ये क्या है? पावर 2 है। क्या है? पावर 2 है। तो ये क्या हो गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो याद करने वाली जो हमें बात है वो क्या है? जिसके भी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री 2 होगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दूसरा क्या कह रहा है? a डज नॉट इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू, सपोज दैट अगर a यहां 0 है, जैसे यहां a डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, अगर a 0 हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा? अगर a 0 यहां पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा क्या? bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। क्योंकि यहां वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्या है?
मैक्सिमम डिग्री याद करने वाली बात है कि मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। चाहे तो आप लोग शॉर्ट्स नोट्स इसका तैयार कर सकते हैं, सिनॉप्सिस की तरह शॉर्ट्स नोट्स, क्योंकि ये 2 क्लास में सारे जो बोर्ड स्पेसिफिक है वो सारी चीजें आप लोगों को कराई गई हैं। हो सकता है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अगर लगेगा कि मैं धीमा चल रहा हूं तो स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं आप लोग। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a और b क्या होते हैं, ये किसको है, बिलोंग्स किसको करते हैं, रियल नंबर के। किसको, रियल नंबर के। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ए बी सी या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, दो में से कोई भी एक हो सकते हैं, लेकिन 0 ए नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, याद रखना है हमें। आइए दूसरा देखते हैं। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसकी मैक्सिमम, जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए, दूसरा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स जैसे हम लोग अभी देखे हैं ना कि भैया ax स्क्वायर क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है, आइए देखते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। देखिए जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा, मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या होंगे, रूट्स 2 होंगे। क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स के मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यू होंगी। क्या होंगी, 2 वैल्यू होंगी। तो जो 2 वैल्यू होंगी उससे क्या होगा, जैसे सपोज दैट ax स्क्वायर जैसे है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। यहां देखिए 2 है तो यहां पे जो x के जो 2 रूट्स होंगे वो x के 2 रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, हमेशा 2 रूट्स होंगे, याद रखिएगा। जहां पे 2 रूट्स होंगे वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखते हैं क्या होता है रूट्स। देखिए रूट वही होते हैं जब उस रूट को इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब क्या कहने का है कि मतलब x की जो 2 वैल्यू आएंगी, किसी भी एक वैल्यू को जब इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इट मींस दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, मतलब ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, 9th में भी दिया है, फैक्टराइजेशन में 10th में भी दिया है। तो यहां पे जैसे हम लोग सामान्यतः इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, देखा होगा, किया भी होगा। अब यहां पे क्या है, 2 नंबर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि जिसका प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो और ऐड करने पे 5 है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अब यहां देखिएगा x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, x प्लस 3, और यहां 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, x प्लस 3। अब यहां x की 2 वैल्यू हो जाती है, एक -2 एक -3। तो यहां पे ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, रूट्स है। क्या है इसका, रूट्स है, ये ही रूट्स है। क्या है, ये रूट्स है। और इस रूट को जब इसके अंदर पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन के अंदर जब पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइंग हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। यही है इक्वेशन, इसी को बोलते हैं रूट्स। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसके रूट्स जो निकालने होते हैं हम लोग सामान्यतः क्या लेते हैं, जीरोस के फॉर्म में समझते हैं। जीरोस के फॉर्म में समझते हैं। तो अब यहां पे तो हम लोगों ने देख लिया जीरोस के फॉर्म में समझते हैं। अब बेसिक रूट्स ऑफ द हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे यहां पे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉन। यहां पे इक्वेशन दिए हुए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्या भी बताए, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री जिसकी भी 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो इसमें अगर देखा जाए तो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक है भैया। इसकी मैक्सिमम डिग्री देखा जाए तो क्या 2 है, हाँ है, ये भी क्वाड्रेटिक है। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है,
ऑफ कोर्स है, मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है, 2 है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या है, मैक्सिमम डिग्री इसकी 2। हमारे पास बस मैक्सिमम डिग्री बोल रहा है, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या यहाँ मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये भी 2 है। देखिएगा यहां ध्यान से, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये 3 अपॉन में x है, इसको पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है। x प्लस 3/x इज इक्वल टू में x स्क्वायर है। यहां अगर जब जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3, और ये x क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब। इसकी मैक्सिमम डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पावर में 3। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम डिग्री जो हो गई 3 हो गई। और बाकी ये जो दोनों है, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। तो ये क्या होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे, ये याद रखिएगा। अभी हमने यहाँ 3/x को ध्यान ही नहीं दिया है। x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर मैंने सोचा है। ये आप लोग को ध्यान देना है कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन करना होगा, हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में हमें देखना है। आइए दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिएगा अभी एक क्वेश्चन करा है फैक्टराइजेशन। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, ये किया है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे कि क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक थोड़ा सा यहां गलती हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होना चाहिए था ना, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर से हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट x का चेंज हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 और यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो बस वही अभी जो कुछ देर पहले करा है, बस मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, और इधर से क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x प्लस 3। याद रखने वाली क्या बात है कि ये दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, खास करके फैक्टराइजेशन में। x प्लस 3 इज फर्स्ट ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। x के 2 वैल्यू हो जाएंगे 2 और -3, -2 एंड -3 होंगे, याद रखना। अब देखिए तो हमारे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x पे पावर 2 है और x के 2 रूट्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है, 2 रूट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये 2 रूट्स जो आ रहे हैं, याद रखिएगा जब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाइंग हो जाएगा इन्हीं दोनों रूट से ये। अब आइए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा है, देखिएगा ये सब क्वेश्चन आप लोगों के 1 या 2 नंबर के आ सकते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, उसमें क्या है, एमसीक्यू में दे देगा x के 2 3 4 वैल्यू दे देगा 4 ऑप्शन में, किसी में -2 -3, किसी में +2 -3, किसी में +3 -2, ऐसे ऐसे करके 4 कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। तो कंफ्यूजन का प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्या है कि दिया है 8x स्क्वायर -22x और -21। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जो आप लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका 21 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 से 8 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 168, 8 1 8 8 2 16। तो अब इसका कहने का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पे 168 होना चाहिए। और देखिए लास्ट में साइन जो है माइनस है, लास्ट का साइन देखते हैं हम लोग, लास्ट का साइन माइनस है। तो लास्ट वाली साइन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 168 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आने चाहिए 22 आने चाहिए। याद रखिएगा हमेशा लास्ट वाली साइन को देखना है हमें, जो कांस्टेंट जिस साइन का रहेगा। तो अगर यहां प्लस रहता तो ऐड करने पे 22 आने चाहिए, तो यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आने चाहिए। ऐसे 2 नंबर एज्यूम करना है, 2 ही नंबर एज्यूम कर सकते हैं भैया, क्योंकि क्वाड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2 ही रूट्स आएंगे इसके। तो अब देखिए 2 नंबर क्या हो सकते हैं, इसका जो 2 नंबर होगा वो क्या होगा, आप चाहें तो इसको हम लोग चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम से, जो सभी लोग बच्चे करते हैं। देखिएगा कैसे होगा, 2 से पहले ले जाते हैं, 2 से ले जाते हैं तो कितने बार में कटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से ले जाते हैं तो कितने बार में कटेगा 42 टाइम्स में, फिर 2 से ले गए तो कितनी बार में कटेगा 21, फिर 2 से ले गए तो 2 से तो अब जाएगा नहीं, अब ये कितनी बार में जाएगा 3 से जाएगा, 3 7 जा, और फिर ये 7 से जाएगा, 7 एक प्राइम नंबर है तो अब उससे आगे तो जा नहीं सकता। अब देखिए इसी के पेयर में से हम लोगों को बनाने हैं, क्या बनाने हैं, इसी के पेयर में से हम लोगों को बनाने हैं। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास, 2 3 2 आए हैं। अब इसका पेयर अगर हम लोग बना लेते हैं तो मान लेते हैं
2 टू जा 4 और 4 3 जा 12 और कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 और 12 तो 26 हो जा रहे हैं, या दोनों को माइनस करेंगे तो भी 2 आ जा रहा है। तो फिर दूसरा हम लोग पेयर बनाते हैं। ऐसे करके पेयर आप लोगों को बनाने होंगे, याद रखिएगा। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, तो 28 बन गया। फिर हमारे पास बचा क्या है, एक 3 बचा है। देखिए कलर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। एक बचा क्या है, 3 बचा है, 3 बचा है और दूसरा 2 बचा है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 6 हो गए। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 168 ही आएगा। और अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखा जाए तो क्या होगा, 22 होगा। तो यानी ये हमारे पेयर बन जा रहे हैं। ऐसे 2 से 3 बार करेंगे तो पेयर सामान्यतः मिल जाते हैं, 2 ही बार में वैसे पेयर मिल जाते हैं। तो चाहे तो आप लोग ऐसे पेयर बना सकते हैं। अब देखिए इसको, तो हमारे पास क्या पेयर बने हैं, 28 और 6। अब इसको देखते हैं, 8x² माइनस, पहले बड़ा वाले लिखेंगे। देखिए 26x, अभी साइन इनके बारे में हमें कुछ नहीं देखना है, साइन हम बता रहे हैं कैसे चेंज होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 28x माइनस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू में 0। अब यहां ध्यान देखिएगा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो 4x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, 2 बचा, 2x बचा और यहां क्या हो जाएगा, -7। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है, माइनस जब जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यानी यहां प्लस होना चाहिए क्योंकि -28x प्लस 6x -22x होगा। याद रखिएगा, पहले ही लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि सेकंड लाइन में करें। पहला लाइन सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सेकंड लाइन के हिसाब से वहां सेट कर दो। अब यहां पे देखिए क्या एलसीएम, क्या कॉमन हो सकता है, देखिएगा कॉमन जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 7 होगा इज इक्वल टू में 0। देख लो ध्यान से। अब यहां पे क्या है, क्या बोला था, इस ब्रैकेट में दोनों में सेम होना चाहिए। तो बचा क्या हमारे पास, 4x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इज इक्वल टू में 0। x की 2 वैल्यू आ गई भैया, x की 2 वैल्यू क्या आ गई, -3/4 और क्या आ गया, 7/2। ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइंग हो जाएगा। और यहां पे x के 2 रूट्स आ गए हैं और यही क्या होगा, इसी पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्या होगा, 0। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जीरोस होगा तो यानी वहां पे वेरिएबल की वो वैल्यू होगी, जब उस पॉलिनोमियल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हम लोग कह सकते हैं कि यही जो x की वैल्यू है ये क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है वही फैक्टराइजेशन ही है। देखिए एक क्वेश्चन इससे आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए सर ने यहां पे इंक्लूड कर दिया है। देखिएगा क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। वही सेम चीज अभी है, पहले का x² कोफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18 हो गया। क्या हो गया, 18। अब यहां माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। बहुत आसान है, 6 3 जा 18। ये तो आप करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। अब वही चीज यहां भी कर लेंगे, 9x² माइनस 6x माइनस 3x। देखिएगा पहले वाले में हम लोगों ने किया था ना, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस 3x और यहां क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू में 0। अब यहां देखिए पेयर बना लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x और इसमें क्या बचा, 3x माइनस 2। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कुछ नहीं होता तो हर वेरिएबल का 1 जो होता है प्रोडक्ट होता है। 1 क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और हर कांस्टेंट का 1 क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये 1 और 1 देखिए दोनों में कॉमन है ना, तो वैसे ही इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है। तो क्या ले लेंगे कॉमन, +1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेना जो यहां है। अब यहां देखो बचेगा क्या, 3x माइनस 2। क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। अब यहां क्या हो गया, 0 हो गया। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/3 और x इज इक्वल टू क्या हो गया, दूसरे वाले में 2/3। तो ये क्या हो गया, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखेंगे तो ये रूट ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देख लो यार, कम से कम तो देख लो, बोर्ड में पछताना मत कि नहीं किए। चलो आओ
आओ इतना तो समझ में आ गया। अब आओ देखते हैं हम लोग क्या होता है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। देखो यहां पे सम ऑफ द जीरोस भी लिख सकते हो ना। कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाल पीला रहे, अच्छा लगेगा तुम लोगों को ना। हम जान रहे हैं कुछ लोग देख रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए हम नए होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है हम पहले से जानते हो या कुछ लोग हमें जानते हो, क्योंकि अभी तो उतना वीडियो वायरल हुआ नहीं है, उतने लोग हमें जानते नहीं है। तो कम से कम देख लो यार, देख लोगे तो थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा, उसके पीछे पीछे कहीं बोर्ड में एक आध दो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं, जो देखे हैं, कम से कम तो कर लो, अब शुरू में नहीं पढ़े अब पढ़ लो ना। अब ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट अभी कुछ देर बात करेंगे हम। पहले सम ऑफ द रूट्स देख लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लेते हैं, उसी को जीरोस के फॉर्म में यहां डिफाइन किया गया है। देखो जैसे ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने देखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, ये है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक, ये जनरल इक्वेशन है। तो अगर इसी के हिसाब से देखा जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, ये क्या है, अल्फा और बीटा, ये इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या है, रूट्स हैं। मतलब कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। क्या है, 2 रूट्स हैं। इसके अगर रूट्स देखा जाए तो मान लेते हैं इसके जो 2 रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा। इसका कहने का क्या मतलब है अल्फा और बीटा का, कि अल्फा की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर दिया तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, अगर बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिया तो भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। यही इसके 2 रूट्स हैं। क्वाड है तो 2 ही रूट्स होंगे। अगर क्यूबिक होता तो एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे लास्ट वाले पेज पे दिया हुआ है कि क्यूबिक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें 3 रूट्स हो जाते हैं। तो यहां तो क्वाड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखना जो सम ऑफ द रूट्स होगा या सम ऑफ द जीरोस होगा वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी बाई ए को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। माइनस बी देखा जाए तो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। अगर दूसरा देखा जाए, इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी बाई ए। अगर देखा जाए तो सी ये है और ए ये है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, कांस्टेंट दैट विल बी सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, सी बाई ए होगा। क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये याद रखिएगा ना ध्यान से। और इस चीज को इग्नोर कर देना, यहां पे ये माइनस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसलिए इसको प्लस कर देना, इसीलिए मैंने यहां प्लस कर दिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिर्फ सी बाई ए होगा। यहां पे भी थोड़ी सी गलती हो गई है, सिर्फ सी बाई ए होगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, ये आप जो बता रहे हैं इसका पढ़ने का मतलब हमारे पास क्या है, देखो इससे 2 तरीके से पढ़ सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देंगे कि रूट्स निकालो। क्या निकालो, रूट्स निकालो। बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा ना दे करके बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, ये भी तो बोल सकता है। क्या बोर्ड एग्जाम वाले तुम्हारे मौसा थोड़ी लगते हैं कि तुमसे पूछ के क्वेश्चन बनाएंगे, रूट्स भी दे सकते हैं और इक्वेशन भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तुमसे पूछ के थोड़ी देंगे। तो चलिए रूट्स तो जान गए कि यही जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक्स की 2 वैल्यू निकाली है, एक्स की 2 वैल्यू निकाली थी ना, किसी में -3 आया था, किसी में -2। तो ये क्या है, एक अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, एक -2 बीटा को रिप्रेजेंट करता है। -2 बीटा को और अल्फा जो है -3 को रिप्रेजेंट करता है। ये अब ध्यान से देख लो साले, अगर नहीं तुम लोग देखे ना तो तुम लोग पछताओगे यार, किए ना जो लोग हमें जानते हैं और जो लोग नहीं। ये मत कहना भविष्य में कि साला पढ़े नहीं गधो, मैं तो लप्पड़ लप्पड़ मारेंगे कि को। चलो अब देख लेते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन लिख देते हैं, हमने मिटा दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
ना। अब मान लेते हैं इज इक्वल टू 0, ये दे दिया है, तो अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया, मतलब अगर रूट्स दे दिया है और बोल दिया गया है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, और अल्फा और बीटा दे दिया है, तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर a से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ax स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए करेंगे, 0 अपॉन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ए से ए कट गया, बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अब बी बाई ए हो गया, यहां पे बी बाई ए, और यहां क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहां क्या हो गया, सी बाई ए। तो अब यहां ध्यान देखना, इधर 0 ही है। अब इस बी बाई ए को, अगर इसको ध्यान से देखना, इस माइनस को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ध्यान देखना, इधर माइनस हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में बी बाई ए। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी समझ में आ रहा होगा कि सर माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे यार, माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई इधर करोगे और इधर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहां देखो b बाई ए हो गया, तो अब इन प्लेस ऑफ b बाई ए क्या है, b बाई ए की जगह, b बाई ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस, क्या लिख देंगे, माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, ये समझ में आया। ये b बाई ए की जगह लिखे हैं, फिर x। अब यहां ध्यान देखना, c बाई ए, c बाई ए भी कुछ देर पहले बताया प्लस होगा, c बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से जो हमारा फॉर्म होगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक नंबर मिल जाएगा आप सभी लोगों को। बस दो वैल्यू दे देगा, आपको बस यहां पुट करना होगा, एक की वैल्यू अल्फा और एक की वैल्यू बीटा, अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू पुट करनी होगी यहां और यहां, आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं होगी। और चार ऑप्शन, एक क्वेश्चन देगा, चार ऑप्शन दे देंगे, बोल देगा इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा जो ऊपर रूट्स दिए गए हैं, तो बस जिसमें पुट कर दोगे वो फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे मैच करेगा उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो डिस्क्रिमिनेंट भी आता है, बताया गया है आप लोगों को। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये तो जानते ही होंगे सभी लोग, करते हो ना तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं ना, स्कूल के बहुत से लोग भी करते हैं, और हम लोग अक्सर सुनते भी है, एसएसटी वगैरह पढ़ते हैं कि अरे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। मैथ भी उससे छूटा नहीं है, मैथ में भी वही है, भेदभाव ही, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से, और कुछ टीचर्स जो होते हैं वो गधे बच्चों से भेदभाव करते हैं, है कि नहीं, करते हैं ना, तो गधे बच्चों से करते हैं, कुछ टीचर किसी बच्चे से भेदभाव करते हैं, स्पेसिफिक वो बच्चा होता है जिससे वो पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो, मान लिए रहते हैं कि घोचू है, ढेचू है, ये इससे कुछ नहीं होगा। तो वही भेदभाव यहां भी है, बस यहां का भेदभाव थोड़ा सा अलग है, यहां का भेदभाव मैथमेटिकल टाइप है। कैसे है भैया मैथमेटिकल टाइप, तो यहां पे ध्यान से देखना कैसे भेदभाव है। अगर जैसे जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले देख लो, d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, पहले ये जान लो। इसी से ये सारे समस्या का जड़ यही है, यही d है, इसी से पता चलेगा कि क्यों भेदभाव हो रहा है, d क्यों भेदभाव ऐसा कर रहा है। तो याद रखना, जब d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, तो वहां पे क्या होगा, रियल रूट होगा, टू रियल रूट, इक्वल रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तीन ही कंडीशन बन सकता है हर एक बार। अब d इज इक्वल टू 0, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां पे क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट, क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट,
डिफरेंट मतलब 3 या 4, 5 या 6 कुछ भी होंगे, कुछ भी डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, याद रखिएगा। क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अब यहां पे हो गया। अच्छा, अब एक दूसरा तीसरा जो कंडीशन बन सकता है, वो तीसरा कंडीशन जब डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या होगा? डी जो होगा लेस देन 0 होगा। तो यहां पे क्या होगा? नो रियल रूट होगा। क्या होगा? नो रियल रूट होगा। नो रियल रूट क्या होगा? नो रियल रूट होगा। एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं पहले इसको और भी अच्छे से। जैसे भी प्रैक्टिकल में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा है, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अब इसके हम लोग देखते हैं इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट आता है। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके। तो अगर देखा जाए तो पहले सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। क्या है जनरल इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अब डाटा डी डिस्क्रिमिनेंट हमें इसका निकालना है, तो इसे में पुट कर देते हैं। तो ध्यान देखना डी आ गया, डी इज इक्वल टू में क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac जो होगा, तो b की जगह क्या है? 5 है। तो b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए की जगह क्या है भैया? ए की जगह देखो, ए की जगह 1 है, जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 होता है कोफिशिएंट। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1। और सी की जगह क्या है भैया? 6 है। क्या है? 6 है, इंटू 6 हो गया। क्या हो गया? 6। अब यहां ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया। और यहां क्या हो जाएगा? 6 चौका 24, 24। अब यहां क्या हो गया? 1 आ गया। क्या हो गया? 1। अगर 1 देखा जाए तो क्या है? 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। तो इसके क्या आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। क्या आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास 3 आएगी और क्या आएगी? 2 आएगी। क्या आएगी? 3 और 2 आएगी। -3 एंड -2 आएगी, जिसके अंदर क्या होंगे? 2 रियल रूट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। चले अब आगे चले, इसमें तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज अ क्वाड्रेटिक, देन एक्सप्रेशन b² नोन एज अ डिस्क्रिमिनेंट एंड जनरली डिनोटेड बाय d। यही चीज ऊपर भी लिखा है जो नीचे भी हमने बकबक किया। अगर मन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो तुम लोग पढ़ने में तेज हो ही, ब्रिलियंट हो तुम लोग। चलो और देखते हैं दूसरा। आओ अब यहां पे देखो रियल और इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन अभी सर ने बहुत अच्छा दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। सर कितने मिनट का वीडियो हुआ बता दीजिए थोड़ा तो। आ गया? हाँ 30 मिनट का ना, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation 16x² plus 4kx plus 9 is equal to 0 has a real and equal root। real and equal root, real and equal root जाएगा तो हमारे पास सिंपल सा क्या लॉजिक आएगा भैया? d is equal to क्या होगा? d इज इक्वल टू में क्या होगा? 0 होगा। जो रियल रूट होंगे वो क्या होंगे? रियल और इक्वल रूट होंगे तो क्या होंगे? d इज इक्वल टू में क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे देखा जाए तो ये क्या दिया हुआ है? 16x² प्लस 4kx प्लस 9। इसको पहले हम किससे कंपेयर करेंगे? लिखोगे बकायदा, क्वेश्चन जो बोर्ड में सॉल्यूशन होगा वो ऐसे सॉल्व करने पे नहीं मिलेगा, उसमें बकायदा स्टेटमेंट वाइज लिख कर दिखाओगे कि ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ना, इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन विथ, यहां पे लिखोगे विथ किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। फिर एक लाइन लिखोगे जिसमें जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? 16। a क्या है? x² का कोफिशिएंट। और जो b है वो किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट। तो याद रखना x को छोड़ करके जितने भी टर्म होंगे, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी भी होंगी। तो b क्या हो जाएगा? 4k। और यहां
सी क्या होगा, सी जो होगा वो क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0 रखना है, याद रखना हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है, रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या होगा d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो अब बस वैल्यू पुट कर देना है, b की वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर भैया, 4k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a क्या है 16 है और c क्या है 9 है, ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। 4k स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस, अब ध्यान देखना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू में 0। अब इसको करेंगे 16k स्क्वायर, गधाओं इसका मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, समझ में आया ना। इसको चाहो देखो 16 16 दोनों नजदीक है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करके ही करना। अब यहां 16 का स्क्वायर है, इस पूरे प्रोडक्ट का क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 16। अब हमें k की वैल्यू बोला है तो 16 के स्क्वायर वैसे ही 16 इसका प्रोडक्ट है तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन में 16। हमेशा याद रखना अल्फाबेटिक जो वेरिएबल होंगे, अल्फाबेटिक जो वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू हमेशा सब्स्टिट्यूट होकर दूसरे साइड डिवाइड में जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। किसमें होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। 16 से 16 कट गया, अब k स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 36, अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां जो वैल्यू k की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का बोर्ड में आ जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दूसरा वीडियो सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, वो देखेगा जरूर, क्यों, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने मिनट